हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम देखेंगे भारत की प्रमुख नदियाँ और उसे ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। ये देखिए, हम देखते हैं पहले भारत की प्रमुख नदियाँ: गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, महानदी, कावेरी। ठीक है। सबसे लंबी जो भारत में ही पूर्ण रूप से बहने वाली है वो है गंगा नदी। इसकी लंबाई है 2525 और भारत में भी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। गोदावरी की जो लंबाई है वो है 1465 और भारत में भी 1465। कृष्णा 1400 किलोमीटर, भारत में भी 1400 किलोमीटर। यमुना की है 1376 और भारत में भी 1376 किलोमीटर। सिंधु नदी, ये कुल लंबाई है 2880 और भारत में है 1114 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर कुल लंबाई, भारत में है 916 किलोमीटर। इसके अलावा नर्मदा नदी जो अमरकंटक की पहाड़ियों से आती है मध्य प्रदेश से, इसकी जो कुल लंबाई है वो है 1312, भारत में भी कितनी है? 1312 किलोमीटर। महानदी उड़ीसा, जिसके ऊपर हीराकुड बांध बना हुआ है, इसकी है 858 और भारत में भी 858। कावेरी, दक्षिण की गंगा बोलते हैं जिसे, इसकी है 805 किलोमीटर और भारत में भी कितनी है? 805 किलोमीटर। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी, इसका जो कुल अपवाह तंत्र है वो है 11.65 लाख किलोमीटर स्क्वायर। कुल अपवाह तंत्र कितना है? 11.65 लाख किलोमीटर स्क्वायर। भारत में है 3.21 लाख किलोमीटर स्क्वायर। मतलब कुल अपवाह तंत्र है सिंधु नदी का 11.65 लाख और भारत में है 3.21 लाख किलोमीटर स्क्वायर। कुल लंबाई है 2880 और भारत में है 1114 किलोमीटर। अब हम देखते हैं सिंधु की सहायक नदी ट्रिक के माध्यम से। देखिए, सिंधु की जो सहायक नदियां हैं ये इसकी जो बाईं ओर से आने वाली नदियां हैं। भाई एक नदी अगर चल रही है, देखो आप डायग्राम में देखिए, एक नदी मान लो ऐसे चल रही है, ये चली, ठीक है। अब ये है इसके बाईं ओर से आने वाली, ये है इसके दाईं ओर से आने वाली। तो सबसे पहले बाईं ओर से आने वाली नदियाँ देखते हैं। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, जास्कर और सिगार। ये जो नदियाँ हैं बाईं ओर से आने वाली, ये इसका उत्तर से दक्षिण क्रम भी है। कई क्वेश्चन इसके ऊपर यूपीएससी के एग्जाम में आए हुए हैं कि सिंधु नदी की सहायक नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम बताओ। तो ये हो गया झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, जास्कर, सिगार। ठीक है, ये बाईं ओर से आने वाली नदियाँ हैं। अब हम देखते हैं दाईं ओर से आने वाली नदियाँ। यह है काबुल, कुर्रम, गोमल, श्योक, नुब्रा, गिलगित और स्वात। ये है इसकी दाईं ओर से आने वाली नदियाँ। आगे देखते हैं। ये जो पंच नद हैं इनकी ट्रिक है झेचीरा व्यास। झेचीरा व्यास, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ये कहाँ मिलती हैं आपस में? ये तीनों मिलते हैं मीठन कोट, एक जगह है, ये मीठन कोट जगह है पाकिस्तान में। ठीक, मीठन कोट जगह है पाकिस्तान में। देखिए मैं आपको एक खास बात बताता हूँ। जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी वो लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य में बहती है। लद्दाख और जास्कर के मध्य में बहती है। ये लद्दाख जास्कर श्रेणी क्या है? ये ट्रांस हिमालय के हिस्से थे, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं सिंधु जल समझौता। ये हुआ था 1960 में भारत और पाकिस्तान के मध्य। इसके तहत सिंधु, झेलम और चिनाब, इसके 20% उपयोग कर सकता है पानी का भारत, और सतलज और रावी की नदी का 80% भी उपयोग कर सकता है भारत। दोबारा देखते हैं, 20% जल का उपयोग सिंधु, झेलम और चिनाब का कर सकता है भारत, और 80% जल का उपयोग कर सकता है सतलज और रावी नदी का कर सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी सहायक नदियाँ और इनकी परियोजनाएं और इनकी ऊपर होने वाली विशेषताएं। सबसे पहले देखते हैं झेलम नदी। इसका प्राचीन जो नाम था ऋग्वेद में, उसका नाम था वितास्ता। ये कहाँ से आती है? ये आती है वेरीनाग झील, जम्मू कश्मीर में। विशेषता क्या है इसकी? इसके ऊपर श्रीनगर शहर है। वूलर झील, मीठे पानी की, भारत की जो मीठे पानी की झील है वूलर झील, वो भी इसी पे ही है। इसकी एक सहायक नदी है, उसका नाम है किशन गंगा। क्वेश्चन ये आया हुआ है पेपर में कि किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? ये है झेलम की सहायक नदी। इसका नाम, अन्य नाम है नीलम नदी भी बोलते हैं इसको। इसके ऊपर जो परियोजना है वो है किशन गंगा, तुलबुल और उरी परियोजना। किशन गंगा, तुलबुल और उरी परियोजना। आगे देखते हैं दूसरे नंबर पे, ये है चिनाब नदी। इसका जो वैदिक नाम है वो है अस्किनी। ये आती कहाँ से? ये बड़ा लाचा जो दर्रा है, ये कहाँ पे था बड़ा लाचा दर्रा? ये था हिमाचल प्रदेश में। इसकी ट्रिक क्या थी? रोहित के बड़े किले पर हिमगिरा, रोहित से रोहतांग, बड़े से बड़ा लाचा,
किला से शिवकिला, यह है हिमाचल प्रदेश में। चंद्रा और भागा दो नदियां आपस में मिलकर चिनाब नदी का निर्माण करती है और ये इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है। ये चीज़ हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे लंबी वैसे तो झेलम है, लेकिन चिनाब क्यों है? क्योंकि बाकी जो जितनी चारों नदियां हैं ये आपस में पहले ही मिल जाती है, जबकि चिनाब लास्ट तक जाती है। हम डायग्राम से आगे देखेंगे, जो कि मीठन कोट में डायरेक्ट सब बाकी चारों नदियों का जल लेके, चिनाब अकेली नदी है जो बाकी नदियों का जल लेके मीठन कोट में मिलती है। इस पर जो परियोजना है वो है दुलहस्ती, सलल और बुगलीहार। इसके बाद हम देखते हैं अगली जो नदी है वो है रावी नदी। इसका वैदिक नाम है पुरुषनी या इरावती। ये आती है रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से। इसके ऊपर है थिन बांध और चमेरा बांध। अगला देखते हैं व्यास, जिसका वैदिक नाम है विपाशा। ये आती है व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश। ये सिंधु की सबसे छोटी सहायक नदी है। इसके ऊपर जो परियोजना है वो है पोंग बांध, हरि के बैराज, यहाँ पे व्यास सतलज से मिलती है। और अगली जो नदी है वो है सतलज नदी। ये इस बार सीईटी के पेपर में क्वेश्चन आया था कि राकसताल तिब्बत से किस नदी का उद्गम होता है, वो है सतलज नदी का। ये भारत में शिवकिला दर्रे से प्रवेश करती है। और शिवकिला दर्रे कहाँ था? ये था हिमाचल प्रदेश में। इसके ऊपर जो परियोजना है वो है भाखड़ा हिमाचल प्रदेश, नागल पंजाब। और इसके ऊपर है गोविंद सागर जलाशय, सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। और दूसरे नंबर की जैसमंद झील राजस्थान वाली। ठीक है, आगे देखते हैं, हम डायग्राम से इसको समझते हैं। मैंने कोशिश की डायग्राम से आपको समझाने की सिंधु नदी तंत्र को। एक बार देखते हैं इसको। देखिए, एक ग्लेशियर है तिब्बत में जिसका नाम है सानोक्वाप या सीनी खाप बोलते हैं इसको, और ये बोखरचू नाम भी है इसका। तो बोखरचू ग्लेशियर से ये भारत में सिंधु नदी एंटर करती है दमचोक नामक जगह पर। किस जगह पर? दमचोक नामक जगह पर। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद ये दमचोक नामक जगह पर इसने एंट्री ली भारत में। यहाँ से चलती गई और ये जास्कर श्रेणी और लद्दाख के मध्य में है, आगे गई। और ये एक जगह है चिल्लास, यहाँ से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। चिल्लास नामक जगह से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। अब ये इसने यहाँ से प्रवेश किया पाकिस्तान में, ये यहाँ से गई। यह है मीठन कोट, जहाँ पे इसकी सारी पंचनद आपस में मिलती है। और ये लास्ट में कराची अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है, एक बार डायग्राम से इसकी सहायक नदी के बारे में हम देखते हैं। देखिए, ये देखिए, ये लेह शहर इस सिंधु नदी पे बसा हुआ है। ये दाईं ओर से पहले आने वाली नदियाँ देखते हैं हम इसकी। ठीक है, एक है रियो हिमानी। रियो हिमानी जगह है, यहाँ से आती है रियो हिमानी जगह से आती है आपके शोक, ये नदी। ठीक है, रियो हिमानी जगह से ये वाली जो नदी आ रही है, शोक नदी आ रही है। और सियाचिन ग्लेशियर से आ रही है आपकी नुब्रा नदी। ये है काप की काराकोरम श्रेणी, ये यहाँ पे मिलती है इस जगह पे सिंधु नदी में दाईं ओर से। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं एक नदी आ रही है इसके दाईं ओर से, ये जल रही है। इसके बाद एक नदी आ रही है, गिलगित नदी आ रही है, फिर स्वात नदी आ रही है, और फिर एक काबुल नदी आ रही है। ये कुर्रम नदी आ रही है, ये सुलेमान पर्वत है, सुलेमान पर्वत से कुर्रम नदी आ रही है, और गोमल नदी आ रही है। यह है दाईं ओर की इसकी सहायक नदी। हमने जैसे भी देखा था ना पहले कि दाईं ओर की कौन सी और बाईं ओर की कौन सी है। अब हम देखते हैं बाईं ओर से इसकी सहायक नदी। देखिए, एक जगह है राकसताल। राकसताल जो झील है ये है तिब्बत में, यहाँ से आ रही है सतलज नदी। ये भारत में एंट्री करी, ये जगह है शिवकिला दर्रा। ये है शिवकिला दर्रा। ठीक है, यहाँ से सतलज नदी ने एंट्री किया, ये आ गई। अब ये यहाँ पे जो है एक नदी आ रही है व्यास कुंड से, व्यास नदी। ये हरि के बैराज जगह पे मिल जाती है, जहाँ से राजस्थान में आती है इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, और ये यहाँ पे एक जो जगह है पंचनद, यहाँ पे मिल जाती है चिनाब नदी में। ठीक है, और फिर बाद में ये चिनाब नदी मीठन कोट में सिंधु नदी से मिल जाती है। आगे देखते हैं, रोहतांग दर्रे से ये आती है रावी नदी, ये भी चिनाब में मिलती है। आर से रोहतांग, आर से रावी। ठीक है, वैरीनाग झील या शेषनाग झील बोलते हैं, यहाँ से आ रही है आपकी झेलम नदी, और यहाँ से आ रही है इसके किशनगंगा नदी। मैंने भी बताया था कि झेलम की सहायक नदी क्या है, किशनगंगा नदी है। ये यहाँ पे आई और ये मिल गई फिर दोबारा से चिनाब में। अब बड़ा लाचा दर्रे से एक नदी आ रही थी जिसकी दो धाराएं मिलकर चंद्रा और भागा, इसका नाम था चिनाब नदी। अब देखना इसको डायग्राम को, ये जो चिनाब नदी है बड़ा लाचा दर्रे से आ रही है, ये लास्ट में मिल रही है सिंधु में। बाकी सारी नदियाँ जैसे झेलम है ये मिल रही है चिनाब में, रावी है ये मिल रही है चिनाब में,
व्यास है ये सतलज में मिल रही है, और सतलज वाली नदी है ये मिल रही है चिनाब में। तो लास्ट में अंत में कौन सी नदी से केवल सिंधु में मिल रही है, वो है आपके चिनाब नदी केवल सिंधु में मिलती है। बाकी ये सारी नदियाँ ये चिनाब की सहायक नदियाँ हैं, और सिंधु की सहायक नदी है वो है चिनाब। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि अंत तक जो नदी जा रही है सिंधु में वो तो चिनाब जा रही है, बाकी झेलम इसमें अलग से मिल रही है, रावी अलग से मिल रही है, सतलज अलग से मिल रही है। व्यास एकमात्र नदी है सिंधु की जो भारत में ही इसमें सहायक नदी है, जो भारत में ही मिलती है। ठीक है, और देखते हैं चलो चीज़ें। देखिए मैंने आपको डायरेक्ट यहाँ भी समझाया है कि झेलम, रावी और सतलज। झेलम आ रही है आपके वैरीनाग झील से, रावी रोहतांग दर्रे से, सतलज राकसताल झील से, और ये चिनाब में मिलती है। और सतलज में मिल रही थी आपकी कौन सी नदी, सतलज में मिलती व्यास नदी। ठीक है, व्यास नदी। इसके बाद हम देखेंगे ये मिलती कहाँ पे सारी, ये मिलती है मीठनकोट में। व्यास नदी केवल भारत में ही प्रवाहित होती है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये लेक्चर डायग्राम सहित अच्छे से याद आया होगा। अगर आपको ये डायग्राम अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।